हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक आरोह से चैप्टर 10 कविता छोटा मेरा खेत। इसके कवि हैं उमा शंकर जोशी। इस कविता में उन्होंने खेत के माध्यम से कवि के कर्म के बारे में बताया है कि कवि किस तरह से कविता की रचना करते हैं। तो चलिए इस पोएम को, इस कविता को शुरू करते हैं। इस कविता में लिखा है, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। चौकोना मीन्स चार कोनों वाला, पन्ना मीन्स पेज, अंधड़ मीन्स आंधी, क्षण मीन्स पल। कवि कहते हैं कि मेरा जो खेत है वो चार कोनों वाला है, और वो खेत कौन सा है? वो खेत कागज का एक पेज है। कोई अंधड़ कहीं से आया, यानी कि विचारों की आंधी कहीं से आती है, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। और फिर उसके बाद जो कविता लिखने की जो विचार होते हैं वो बीज वहाँ पर बोया गया। यानी कि कवि कहते हैं कि उनका जो कागज़ का एक पन्ना है वो उनके लिए एक खेत की तरह है, जो कि जिसमें वो अपनी कविता लिखते हैं, और विचारों की आंधी कहीं से आती है, फिर वो अपनी कविता लिखना शुरू करते हैं। आगे लिखा है, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। निशेष मीन्स समाप्त, अंकुर मीन्स छोटे पौधे, फूटे मीन्स पैदा हुए, पल्लव मीन्स पत्ते, पुष्प मीन्स फूल, नमित मीन्स झुका हुआ। कवि कहते हैं जिस तरह से किसान अपने खेतों में बीज बोता है और उसके लिए उसे खाद पानी हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही कवि के लिए भी जब वो कविता लिखने बैठते हैं तो उन्हें विचारों की ज़रूरत होती है। तो इसी के रसायनों को पीते हैं, और फिर जब वो कविता लिखने बैठते हैं तो उनके जो भाव के बीज हैं वो गल जाते हैं। यानी कि जिस तरह से खेतों में जो बीज होता है, खाद पानी हवा के माध्यम से वो गलकर उससे नन्हे पौधे निकलते हैं, ठीक उसी तरह से कवि कहते हैं कि उनके जो विचार हैं वो गल जाते हैं, शब्द के अंकुर फूटे और उसके बाद उसमें से नए नए शब्द निकलते हैं, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जिस तरह से पौधे अंकुरित होते हैं, फिर वो पौधा बड़ा होता है, उसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, ठीक उसी तरह से कवि कहते हैं कि जब कविता लिखी जाती है तो उसमें से शब्द के अंकुर फूटते हैं, एक कविता की रचना होती है। इसके बाद जैसे जैसे कविता लिखी जाती है वैसे ही उसमें जो विचारों के और भावों के रूपी जो पत्ते और फूल हैं उससे वो कविता झुक जाती है। आगे लिखा है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कहते हैं अलौकिक मीन्स अनूठा, अनंतता मीन्स हमेशा, अक्षय मीन्स जो खत्म ना हो, और पात्र मीन्स बर्तन। कवि कहते हैं झूमने लगे फल रस अलौकिक, यानी कि जैसे ही पौधे बड़े होते हैं उसमें फल आते हैं, और फल आने के बाद उसमें रस होता है, अमृत धाराएं फूटी रोपाई छन की, और फलों में क्या है, जो रस होती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो अमृत धाराएं फूट रही हों, रोपाई क्षण की, और जो ये बीज बोई जाती है वो किसी एक पल में बोई जाती है, कटाई अंतता की, और उसके बाद जो फल है वो हमेशा मिलती रहती है, लुटते रहने से ज़रा भी कम नहीं होती, और जितना भी उसे तोड़ा जाए वो कब ज़रा भी कम नहीं होती। इसके माध्यम से कवि कहते हैं कि जब कविता की रचना होती है तो उससे रस निकलती है, यानी रस की धाराएं फूटती हैं। जो कविता है वो किसी एक पल में लिखी गई थी, लेकिन जब तक वो रहती है उसे हमेशा पढ़ा जाता है। रस का अक्षय पात्र सदा का, यानी कि इससे जो रस मिलता है, इससे जो आनंद मिलता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। छोटा मेरा खेत चौकोना, और मेरा जो खेत है वो चौकोना है। आई होप आपको ये कविता पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।